नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। किसानों के महाधरने का 19वां दिन। आज भूख हड़ताल पर बैठेंगे किसान। दिल्ली के सभी नाकाओं पर करेंगे अनशन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कोरोना पॉजिटिव। ट्वीट कर कहा, तबीयत ठीक है, होम आइसोलेशन में रहूंगा। सिंगरौली में हवाई पट्टी का वर्चुअल शिलान्यास। सीएम शिवराज ने किया शिलान्यास। का सिंगरौली प्रदेश की धड़कन है। शहडोल में नहीं थम रहा है मौतों का सिलसिला। जिला चिकित्सालय में 2 और बच्चों की मौत। 17 दिन में चली गई 23 बच्चों की जान। विदिशा के लटेरी में 2 बच्चों सहित महिला ने लगाई फांसी। अज्ञात कारणों के चलते महिला ने लगा गई फांसी। मौसम के बदले मिजाज। माफिया से भीगा, कोहरे से ढका भोपाल। 4 घंटे तक 300 मीटर रही विजिबिलिटी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सिंगरौली में हवाई पट्टी का वर्चुअल शिलान्यास सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया। इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि सिंगरौली हमारे प्रदेश की ही नहीं बल्कि देश का पावर हब है। सिंगरौली प्रदेश की धड़कन है। विकास की उचित दिशा, दूरगामी दृष्टि और तेज गति से विकास, ये हमारा संकल्प है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको दिखा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिंगरौली को न्याय दिया। आज सिंगरौली केवल जिला नहीं है, सिंगरौली सबसे तेज गति से बढ़ने वाला मध्य प्रदेश का नगर है। आपको याद होगा मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, सिंगरौली को जिला बनाते समय मैंने कहा था 2 लाख जनता के बीच में कि सिंगरौली को अत्याधुनिक तरीके से विकसित करेंगे। कभी सिंगरौली सिंगापुर बनेगा। हमारे विपक्षी मित्रों ने आलोचना की थी, लेकिन आज आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमने हमारे साथियों के साथ मिलकर, चाहे हमारे सांसद जी हो, हमारे विधायक साथीगण हो, हम सब ने मिलकर सिंगरौली के विकास की योजनाएं बनाई है और उनको लगातार क्रियान्वित करते हम जा रहे हैं। पिछले 10-12 सालों में सिंगरौली जिले ने प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति की है और मुझे बताते हुए खुशी भी और गर्व भी है। सिंगरौली आने को दिल करता है, लेकिन कोरोना ने कदम रोक रखे और कोरोना ने काम करने की पद्धति भी बदल दी। अब अगर प्रत्यक्ष भौतिक रूप से नहीं पहुंच पाओ तो वर्चुअली कार्यक्रम का आयोजन कर लो। और इसलिए हमने सोचा कि हवाई पट्टी के शिलान्यास में देर नहीं होनी चाहिए। सिंगरौली जल्दी आऊंगा क्योंकि सिंगरौली हमारे प्रदेश का नहीं, देश का पावर हब है। सिंगरौली प्रदेश की धड़कन है और सिंगरौली की जनता मेरे दिल में बसती है, आत्मा में बसती है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आपसे मिलने का जल्दी कार्यक्रम बनेगा। मैं आपको आज धन्यवाद भी देना चाहता हूं। सिंगरौली वो जिला है जिसने लगातार हमें जनादेश दिया है। सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती है और विकास की दिशा और दृष्टि, ठीक दिशा, दूरगामी दृष्टि और तेज गति से विकास, ये हमारा संकल्प है। वो तो बीच में 1.25 साल का वनवास हो गया था, इसलिए विकास की गति रुक गई थी। पुरानी सरकार ने विकास के काम रोक दिए थे, लेकिन अब वनवास खत्म हो गया। सिंगरौली के विकास का वनवास भी समाप्त हो गया। आप जानते हैं मेरे प्रिय बहनों और भाइयों,
आपकी न्यायोचित मांग थी सिंगरौली को जिला बनाया जाए, तत्कालीन सरकारें नकारती रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिंगरौली को न्याय दिया। आज सिंगरौली केवल जिला नहीं है, सिंगरौली सबसे तेज गति से बढ़ने वाला मध्य प्रदेश का नगर है। आपको याद होगा मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, सिंगरौली को जिला बनाते समय मैंने कहा था 2 लाख जनता के बीच में कि सिंगरौली को अत्याधुनिक तरीके से विकसित करेंगे। केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ किसान 17 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाले। केंद्र सरकार चाह रही है कि किसान नेताओं से बातचीत करके गतिरोध खत्म कर दिया जाए, लेकिन किसान नेता तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। अब तक 6 दौर की बातचीत हो चुकी है और सब बेनतीजा रही। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कहा कि किसानों के साथ चर्चा करने के लिए केंद्र सरकार 24 घंटे तैयार है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर किसानों को विरोध वाकई माओवादियों और नक्सलियों के प्रभाव के बिना है तो हमारे किसान भाई निश्चित तौर पर समझेंगे कि कृषि कानून उनके देश और देश के हित में है। इसके बाद भी अगर उन्हें कोई संदेह है तो केंद्र सरकार के दरवाजे उनसे बातचीत के लिए हमेशा खुले। हमसे ध्यान में आए, फिर भी कोई चर्चा करनी हो, कोई बात पे उनको संदेह हो, लेकिन कभी भी कोई समाधान इस प्रकार से नहीं निकलता है कि बस एक ही बात बोल के आप उठ जाओ। इसीलिए हमको अब ध्यान में आ रहा है कि शायद ये आंदोलन किसानों के हाथ से निकल चुका है, उनके कंधे से ये माओवादी नक्सल ताकतें इस आंदोलन को चला रही है। तो सर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती सरकार, जो नक्सल ताकतें हैं या खालिस्तानी ताकतें? ऐसी दूसरा शब्द तो मैंने नहीं कहा, मैंने नक्सल और माओवादी कहा। और नक्सल और माओवादी इनके एंटीसीडेंट्स हैं, कई सारे केसेस हैं इनके ऊपर अलग अलग जगह पे वो चल रहे हैं। यहां पे तो वो नेगोशिएशन के लिए आते हैं, नेगोशिएशन को डिरेल करना बड़ा आसान है, सबको डरा दो, कमिटी बनाने को कोई तैयार नहीं है कि 5 लोग आए। कभी भी बातचीत तो 5-6 लोगों से हो सकती है, वो सबका विश्वास रहता है कि हमारे लीडर्स हमारा ध्यान रखेंगे, पर यहाँ पे शायद कोई ऐसे टॉल लीडर्स है ही नहीं जिसको बाकी लोग विश्वास कर सके। और ऐसा डर का माहौल इन नक्सल लोगों ने बना दिया कि बाकी लोगों को हिम्मत ही नहीं है, जो मुद्दों की बात करना भी चाहे किसान नेता, तो किसकी हिम्मत नहीं बन पा रही है क्योंकि ये डरा देते हैं। जो बंद करने की बात हो रही है बार बार, ये ब्लॉक कर देंगे, आज भी टोल ब्लॉक है, क्या इससे सरकार को लगता है कि इससे कुछ? आप बता दीजिए, आपका तो ऑल इंडिया नेटवर्क है एएनआई का, कि कहां पे बंद हुआ और कहां पे टोल नाका इन्होंने बंद कर पाए। तो यह कहेंगे इनके पास कोई बहुत लार्जर कंसेंसस देश भर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विश्वसनीयता इतनी ज्यादा है, लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि हर व्यक्ति समझता है कि प्रधानमंत्री जी उनके हितों के लिए, देश के हितों के लिए, एक नए भारत के लिए, एक आत्मनिर्भर भारत के लिए काम कर रहे हैं, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, हमारे युवा युवतियों को नए रोजगार के, नए काम के अवसर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और उसके लिए देश को खुले मन से नए व्यवस्थाओं को अपनाना पड़ेगा। आखिर ये कानून किसी भी प्रकार की पुरानी व्यवस्था पे कोई आंच नहीं डालते, पूरी तरीके से उसको बरकरार रखते हैं। पुरानी व्यवस्थाओं को बरकरार रखते हुए हमारे किसान भाई बहनों को पुरानी जंजीरों से मुक्त कर रहे हैं और उस जंजीरों से मुक्त करके नए मार्ग उनके लिए खोल रहे हैं। मैं समझता हूं विपक्ष 18 दलों ने मिलकर भी कोशिश कर ली, पर भारत नहीं बंद हुआ। भारत चलेगा, भारत और तेज चलेगा, दौड़ेगा, यह विश्वास आज इस देश में। सर आपको कोई क्या हिंट आ रही है या कोई इंडिकेशन आई है कि एक और राउंड टॉक्स हो सकते हैं? जैसे मैंने कहा, हमारे द्वार 24 घंटे खुले। हम चाहते हैं कि उनकी कोई शंकाएं हो तो उसको पूरी तरीके से उसका समाधान निकाला जाए। अगर कोई मुद्दे की चर्चा होती है, प्रावधानों पे हम लेके बैठ सकते हैं, तो जरूर इसका समाधान निकलेगा और जल्दी निकलेगा। सर एमएसपी देने को बात कही, एमएसपी को लेके रिटर्न एश्योरेंस तो देने के लिए हम तैयार है ही, पर 2-3 चीजें मैं बताना चाहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात को रख चुके हैं देश के समक्ष, एग्रीकल्चर मिनिस्टर तोमर जी
लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पटल पर ये बोल चुके हैं कि एमएसपी पहले भी थी, आज भी है, कल भी कायम रहेगी। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान 18 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाले हैं। केंद्र सरकार चाह रही है कि किसान नेताओं से बातचीत करके गतिरोध खत्म किया जाए, लेकिन किसान नेता तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। अब तक 6 दौर की बातचीत हो चुकी है जो बेनतीजा रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक अपील, बेनती और सवाल कर रहा हूं कि हमारे पंजाब में से आपकी बीजेपी को मई 2019 में 4 सीट्स मिली हैं। हमारे पंजाब में से गुरदासपुर और बादल परिवार की 2 सीट्स, और आप समूह भारत के प्रधानमंत्री हैं, ना कि एक वर्ग के। आपने कहा था किसानों की आमदन दोगुनी करूंगा। सर प्रधानमंत्री जी, आमदन तो साइड में रहेगी, आप तो हमसे बात भी नहीं करने आ रहे। आप यदि धर्मी हो, वाराणसी में जाते हो, 30 तारीख को दिया जलाते हो, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, आपकी इज्जत करता हूं, एक धर्मी इंसान हो। धर्मी इंसान का ये निशानी नहीं होती मोदी जी कि एक वर्ग को ऊपर चढ़ा दो तो और दूसरे सारे देश को नीचे गिरा दो। आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, ना कि एक वर्ग के। मैं सुनाम जहां के शहीद उधम सिंह हुए हैं, जिन्होंने जलियांवाला बाग का बदला लिया था, जिला संगरूर से आया हूं। यही गल कह रहे हैं कि जिद्दन दे किसान धरने ते बैठे हैं ना, कोई कहता है कि आ जथेबंदी आ रही है, कोई कहता जथेबंदी आ रही है। साडियां जिन्नियां भी जथेबंदियां ना, वो सारियां कट्ठियां ने, वो कंबाइंड आ, कोई एक दूजे तो अगे हो के जा रहा। तुसी रोज राउंड लाउंदे हो, सारा तुसी देख रहे हो कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है, कितना साडे संत महापुरुष, कोई भी साडी संप्रदावा आ, वो भी ये हिस्सा पा रही है। राजधानी में सुबह की शुरुआत हल्की बारिश और घने कोहरे के साथ हुई। बारिश ने मौसम को बेहद सुहाना भी कर दिया, लेकिन सुबह सवेरे बाहर सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार घने कोहरे की वजह से धीमी दिखी। सूरज की चमक भी कोहरे और सफेद धुंध में छुपती चली गई। घर से निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा फॉग रहता है, तो हम थोड़ा लेट निकलते हैं ताकि 7 साढ़े 7 बजे निकलते हैं ताकि फॉग थोड़ा कम हो जाए। पर अभी थोड़ा ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी हम अपना मास्क और सैनिटाइज़र लेके फिर भी आ जाते हैं और थोड़ा मॉर्निंग वॉक करके फिर वापस चले आते हैं 1-2 घंटे। पहले हम जो साइकिलिंग के ग्रुप में थे, हम लोग जब साइकिलिंग के निकलते थे, हम जनरली सूर्योदय के पहले, मतलब सनराइज़ के पहले अबाउट 5:30 निकल जाते थे। लेकिन आजकल बिकॉज ऑफ पोल्यूशन एंड ये फॉग के चक्कर में हम लोग लेट से निकल रहे हैं और हमें 7 बजे का इंतज़ार करना पड़ता है। एक साइकिलिस्ट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है विजिबिलिटी, बिकॉज आप इससे पहले कि आप दूसरों को देखें, दूसरी गाड़ियों को आप दिखने चाहिए। हाँ, और इस विजिबिलिटी में सबसे ज़्यादा डर क्या लगता है, पीछे आने वाली गाड़ी को आप दिखाई दे रहे हैं कि नहीं। यही रीज़न है कि आजकल हम लेट से निकलने लगे। तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, कोहरा बहुत ज़्यादा छाया हुआ है और हमें जो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अब सुबह जो हम 6 बजे उठते थे, 7 बजे उठ रहे हैं, धुंध में कुछ दिखाई नहीं दे रहा और सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और गाड़ी चलाने में भी दिक्कत हो रही है। अब हम घर से निकले हुए हैं, 7 बजे निकले हैं, अब देखा है ये अक्षरधाम ये पुल है, यहाँ पे इतना ज़्यादा कोहरा छाया हुआ है कि थोड़ी दूर पे भी कुछ दिखाई नहीं देता। हाँ, मैं फॉरेस्ट पार्क में आई थी आज मॉर्निंग वॉक के लिए, तो सुबह सुबह देख रही हूँ बहुत ज़्यादा फॉग है इधर। और फॉग यूजुअली भुवनेश्वर में इतना ज़्यादा नहीं होता है, बट आज जब हुआ है तो इज़ लाइक कि आज विंटर थोड़ा घट गया है उसके वजह से। बट फॉग बॉडी के लिए भी इतना अच्छा नहीं होता है, बट बहुत अच्छा दिख रहा है, नेचर बहुत अच्छा दिख रहा है। सो वॉकिंग के लिए बहुत अच्छा मौसम है आज। हम निकले थे बाहर तो देखा कि ऐसी पंजाब वाली फीलिंग आ रही है। आज ही इतना ज़्यादा फॉग है और काफ़ी ठंड हो गई है इधर भी। काफ़ी दिनों से अच्छा था मौसम, ठीक था, गर्मी थी, लेकिन आज काफ़ी लग रहा है कि फॉग है। जैसे लोग जा रहे हैं लाइटें वगैरह चला कर जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा फॉग के कारण दिखाई भी कम पड़ता है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री अकादमी में 147वें वे रेगुलर कोर्स की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। भारतीय थल सेना के उप सेना अध्यक्ष जनरल सत्येंद्र सिंह सैनी ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली। आपको बताते चलें
मूंगावली के रहने वाले और उपेंद्र प्रताप सिंह तोमर पासिंग आउट परेड के पश्चात भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर पदस्थ हो गए। Second contingent is led by Senior Middle Officer Lucky Kumar. Leading the last contingent is Senior Middle Officer Manat Bhardwaj. खबर भोपाल से, जहां पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने हमीदिया अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान विश्वास सारंग ने कहा कि बहुत जल्द सुल्तानिया अस्पताल को हमीदिया में शिफ्ट किया जाएगा। हमीदिया में सुल्तानिया अस्पताल 300 बिस्तर का होगा। अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार लाने के चलते मंत्री सारंग ने प्रबंधन को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल की सभी मशीनों पर ऑडिट नोट लगा दिया जाए। समय समय पर मशीनों का ऑडिट होगा। पीछे करवाएंगे इलाज है ना। स्पीकर ठीक है, इस पे गद्दे लगवाइए। पहला फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हमारे पास राजगढ़ जिले के कालीपीठ थाना अंतर्गत ग्राम लहचरी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ही बारात गांव में किसी ने बंदूक लोड की। गोली चलने से बारात देख रहे एक 12 वर्षीय बच्चे के सिर को छूती हुई गोली आर पार हो गई, जिससे 12 वर्षीय बच्चे गोविंद प्रजापति की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। बच्चे की गोली चलने के कारण हुई मौत के बाद बारात बिना दुल्हन के ही बैरंग लौट गई। अब पुलिस वीडियो व फोटोग्राफ्स के आधार पर अज्ञात लोगों की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि उक्त बारात जिले की सुठालिया क्षेत्र के नेवाज गांव से आई हुई थी। बैतूल जिला न्यायालय में आयोजित हुई नेशनल लोक अदालत में एक अनूठा मामला सामने आया, जहां घरेलू हिंसा के एक 11 साल पुराने मामले में अपनी पत्नी से समझौता हो गया और इसका कारण उनका बेटा जो टीबी से जूझ रहा है और इसका इलाज उसके पिता ने ही आगे आकर अपने बेटे की मदद की और इसलिए पत्नी से सुलह हो गई।
आ जाओ। खबर 11 से, जहां पर प्रसिद्ध ऐतिहासिक मानसरोवर तालाब की सफाई के 9वें दिन 11 महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने मानसरोवर में दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक 3 घंटे श्रमदान किया। आपको बताते चले, इस दौरान मानसरोवर की साफ सफाई की तहसील 11 के सभी कोटवार भी सफाई अभियान में जुटे रहे। वहीं मौके पर तहसीलदार सुनील शर्मा भी सफाई अभियान में लगे हुए नजर आए। आपको बताते चले कि ग्रामीणों का सहयोग भी मिल रहा है। वहीं पीएचई शिक्षा विभाग के लोग भी सफाई अभियान में जुटे हुए हैं। अपने दीपक जना दो वालो वालो चलो तो बागो हम भाई के वो आप भेज अपने दीपक जना दो वालो वालो चलो तो बागो हम भाई के वो आप भेज अपने दीपक जना दो वालो वालो चलो तो बागो हम भाई के वो आप भेज मानसरोवर जिसमें सभी की आस्था थी और सभी का सहयोग से यह सभी ने संकल्प किया था, प्रशासन ने एवं ग्रामीण जन ने, कि हम इसको स्वच्छ बनाएंगे। तो श्रमदान लगातार जारी है और आज 9वां दिन है। इसमें हमारे पीएचई विभाग द्वारा भी श्रमदान किया गया है और इसमें हमारे जो कोटवार हैं वो लगातार अभी श्रमदान कर रहे हैं और ग्रामीण जनों द्वारा भी, पुलिस विभाग द्वारा भी जन सहयोग किया गया है और ग्रामीण जनों द्वारा भी जन सहयोग जारी है और हमारा निरंतर प्रयास। खबर खंडवा से, जहां पर पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में एक रैली के दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के ऊपर जानलेवा हमला ममता बनर्जी के गुंडों द्वारा किया गया, जिससे नाराज भाजपा मंडल पंधाना के समस्त कार्यकर्ताओं ने बस स्टेशन पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जमकर विरोध करके नारेबाजी की व ममता बनर्जी का पुतला दहन किया। इस अवसर पर पंधाना विधायक, भाजपा मंडल अध्यक्ष व अन्य कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। ये देश एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, इसमें सभी का अपना अधिकार है। बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान और इसके पहले भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही है, उनकी रैलियों को फेल करने के लिए लगातार किसी न किसी प्रकार के षड्यंत्र ममता बनर्जी के द्वारा रचे जा रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ बालाघाट पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई में फिर बालाघाट पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां किरनापुर थाना के किन्ही चौकी अंतर्गत बोरबंद ग्राम के जंगल में पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में सुरक्षा बलों ने नक्सली मुठभेड़ में 2 महिला नक्सली सरिता और शोभा को मार गिराया। आपको बताते चले, देर रात्रि सुरक्षा बलों नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में पुलिस ने 2 नक्सलियों को मारकर एक बार फिर से नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। जानकारी के अनुसार कुल 7 नक्सली राशन पानी के जुगाड़ में ग्राम बोरबंद पहुंचे थे, जहां सूचना मिलने पर पुलिस ने सर्चिंग अभियान चलाया। घटना के बाद पुलिस फोर्स और प्रशासनिक अमला मामले की जांच में जुट गया है। वहीं पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से राशन, दैनिक उपयोगी वस्तु बरामद की है। अभी फ्री है, उसके बाद अगर जांच हुई तो फिर नहीं, अभी चालू हो जाएगा तो फिर अभी वो आए नहीं है ना। ठीक है फिर अलग उसमें घटनाएं हुई हैं। एक तो रात में 10:30-11 के आसपास और दूसरी घटना सुबह 6 से 7 बजे से। घटनाएँ जो मिल रही हैं कि लगातार बालाघाट और मंडला जिलों में मध्य प्रदेश में भी विस्तार करने की जो एक मुहिम चलाई जा रही है नक्सल दलों द्वारा या
तो वहाँ से छत्तीसगढ़ से भी और महाराष्ट्र गढ़चिरौली से डाउन साउथ से हमारे यहाँ कुछ नक्सली जो है नए रिक्रूट करके भेजे जा रहे हैं और उनकी संख्या यहाँ पर बढ़ी है और उनसे निपटने के लिए पुलिस का सर्चिंग अभियान भी तेज़ किया गया है। माननीय DGP साहब के मार्गदर्शन में, आई साहब के मार्गदर्शन में हॉक का मुख्यालय भी हमारा बालाघाट शिफ्ट हुआ है। तो इन सभी चीज़ों से पॉजिटिव रिजल्ट्स आप लोगों को देखने मिल रहे हैं और हमारा जो सबसे बड़ा मैं मानता हूँ कि सफलता का श्रेय बालाघाट के निवासियों को, जनता को जाता है, क्योंकि वो हम पुलिस को सपोर्ट कर रहे हैं, वो पुलिस की कार्रवाई को सपोर्ट कर रहे हैं। खुद को पुलिसकर्मी बताकर शादी करने जा रहे एक शातिर युवक को भिंड पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की। पकड़े गए युवक से पुलिस ने पुलिस की वर्दी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पुलिस का बैच और एक पिस्टल भी बरामद की। दरअसल पकड़ा गया युवक खुद को पुलिसकर्मी बताकर एक लड़की से शादी करने जा रहा था, लेकिन शादी होने से पहले युवक की पहली पत्नी ने पूरा भांडा फोड़ दिया। इंद्रजीत सिंह नाम का एक युवक भिंड में रहकर खुद को CID का पुलिस जवान बताता है। इंद्रजीत सिंह ने नुनहाटा गांव में रहने वाली एक लड़की से परिचय बनाकर उसको अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। युवक ने लड़की को अपना नाम शैलेंद्र बताया था और उससे शादी का प्रस्ताव भी दिया। खबर लगते ही युवक की पहली पत्नी ने सारा भांडा फोड़ दिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। आपको बताते चले, इससे पहले भी युवक 2 शादी कर चुका है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।